गंगा नदी सन्यासियों को पालने वाली है, सपोर्ट करने वाली है, या गृहस्थियों को सपोर्ट करने वाली है, सन्यासियों को सपोर्ट करने वाली है? इसलिए जो साथ देना चाहिए वो साथ नहीं दे पाई आदमी। इसलिए मुरली में बोला है गान गंगाएं निकली हैं अंत में। फिर बाद में निकलती है 83-84 में 84 घंटे वाली देवी, जिसके लिए बोला है 83 में 13 होना चाहिए। न यमुना नदी तेरी हुई, न तत्कालीन ब्रह्मा कुमारियों में से कोई तेरी हुई, न गंगा तेरी हुई। कौन हुई तेरी? जगदम्बा तेरी हुई। और वो जगदम्बा लंबे समय तक सतो प्रधान प्रकृति का पार्ट बजाती हुई, सतो सामान्य प्रकृति का पार्ट बजाती हुई, द्वापर युग की राजसी स्टेज में जब पहुंचती है तो द्वापर युग की शूटिंग पूरी होते होते जगत पिता का पार्ट बजाने वाले प्रजापिता से अलग हो जाती। जो मुरली में बोला है कि मेरे साथ लंबे समय तक रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। तो जगदम्बा भी पूरा साथ नहीं निभा पाती। मुरली में तो बोला है भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी जूती लेते हैं। ऐसे करते 3-4 भी बदल देते हैं। ये ब्रह्मा भी पुरानी जूती है। तो ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा नहीं है, क्योंकि दाढ़ी मूंछ वाली है। नहीं तो असली जगदम्बा कौन है? असली जगदम्बा तो ब्रह्मा ही है, परंतु दाढ़ी मूंछ होने के कारण जगदम्बा है नहीं जिसकी पूजा होती हो। वही ब्रह्मा जब स्त्री चोले में प्रवेश करती है, कोई माता में प्रवेश करती है, तो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। तो वो भी रजो प्रधान होने पर अलग हो जाती है। अब तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तुम निवृत्ति मार्ग में तो रह न सको, तो किसकी बुद्धि में पहले आएगा? कौन सी पार्वती की बुद्धि में पहले आएगा? कि ऐसी स्थिति, ऐसे स्थान का निर्माण होना चाहिए जो अमर लोक का फाउंडेशन बने, बीच में ही टूट फूट न हो जाए।
तो वो पार्वती ही निमित्त बनती है। किस बात के? है काशी नगरी आनंद कानन की स्थापना के लिए। और अरे कान लंबे करना जरा पीछे तक। और एक बार बोलो, ये आगे वाली माताएं सुने कम से कम। गंगा पुत्र बाणों के शैया पर सोया है। गंगा पुत्र भीष्म जो है वो शैया पर सोया है। बाणों की सैया पर सोया हुआ है। उसका बेहद में अर्थ क्या है? कहते हैं कि भीष्म पितामह का जन्म गंगा और शांतनु के संयोग से हुआ था। क्या? किसके किसके संयोग से? गंगा और शांतनु। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं न कहीं गंगा है, तो है या नहीं है? है। तब तो अव्यक्तवाणी में बोला कि गंगा कहां से निकली, कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली। तो इलाहाबाद का नाम लेना तो फिर भी ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद में तो गंगा के किनारे बहुत बड़ा मेला लगता है। लेकिन कानपुर का नाम क्यों बोल दिया? ऐसे तो ढेर के ढेर शहर हैं जिन्हें शहरों से गुजरती हुई गंगा बहती रहती है। बनारस का नाम बोल देते, पटना का नाम बोल देते, हरिद्वार का नाम बोल देते। सो नहीं बोला, क्या बोला? कानपुर से निकली। वो कानपुर फर्रुखाबाद का इलाका ऐसा है जहां राम की नगरिया का मेला बहुत लगता है, गंगा के किनारे। वो राम वाली आत्मा ही शांतनु है। शांतनु का अर्थ है नो शांति एट ऑल। अगर प्रवृत्ति मार्ग नहीं है तो हमको शांति नहीं है। तो उनका साथ निभाने वाली उनको गंगा मिल जाती है। गंगा से 7 पुत्र पैदा होते हैं। वो कोई दूसरी आत्माएं नहीं है। वो ही 7 और धर्मों के सन्यासी हैं। जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। आठवां नंबर भीष्म का है। और वो भीष्म भयंकर प्रतिज्ञा लेने के कारण उसका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म माने ही भयंकर। जो प्रतिज्ञा लेकर के और जिंदगी भर कोई निभाए सच्चाई पूर्वक,
ऐसा आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं। वो भीष्म गंगा से जन्म लेता है, तो वो भीष्म ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या नहीं होगा? है, होगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसने प्रतिज्ञा ली है तो वो पूरी करने वाला है। शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। और वो भीष्म बहुत पावरफुल है। क्या पांडवों का साथ देता है या कौरवों का साथ देता है? कौरवों का साथ देता है। पावरफुल भी है, सच्चाई भी है, पवित्रता भी है, तो भी कौरवों का साथ देता है। कौरवों और यादवों के बीच, यादव सेना और कौरव सेना दोनों के बीच में उनकी धाक जमी हुई है कि वो जितने पावरफुल हैं उतना और कोई महारथी पावरफुल नहीं। तो सन्यासियों के बीच में पावरफुल आत्मा है या कोई और धर्म वालों के बीच में पावरफुल आत्मा है? वो सन्यासियों के बीच में पावरफुल आत्मा है। सन्यासियों के बीच में ऐसी पावरफुल आत्मा है जिसके लिए मुरली में बोला है कि बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। ऐसे नहीं कि वो सन्यासी संसर्ग में संपर्क में आते नहीं हैं ब्राह्मण बच्चों के। संसर्ग संपर्क में भी आते हैं, लेकिन पुरानी पावरफुल आत्माएं है ना, इसलिए अगर कोई ब्राह्मण बच्चों में कोई हिम्मत करता है कि हम जाकर के उन्हें सच्चाई सुनाएंगे, सत्य बाप का सत्य ज्ञान सुनाएंगे और उनको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये भी तो हो सकता है कि बजाय उनको कन्वर्ट करने के वो अपने में कन्वर्ट कर लें। यही हुआ विष्णु पार्टी का हाल। विष्णु पार्टी के जो मूल अधिष्ठाता शुरुआत जिन्होंने की, उन्होंने भी पूछा था क्या हम उन लोगों को जाकर के समझाएं, तो उन्हें इशारा भी दिया था समझाओ तो, लेकिन पुरानी आत्माएं हैं, ओल्ड इज गोल्ड होते हैं, क्या है, पावरफुल आत्माएं हैं, संभल के जाना। ध्यान नहीं दिया और गए थे समझाने, और उन्हीं के प्रभाव में आकर के और ही उल्टा कदम उठाए बैठे।
द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई और उनके सन्यासियों के प्रभाव में आकर के उल्टा ही हमला कर दिया एडवांस पार्टी के ऊपर। तो बताओ, ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह दुनियावी रीत से ये सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं? ये भी सन्यासी है। जरूर उन सन्यासियों की वो बीज रूप आत्मा है। कौन? जिसके लिए बोला है भीष्म भयंकर है। मुरली में ये भी इशारा दे दिया, ये इस्लामी पहले मरेंगे। तो हद की मौत तो बाद में मरेंगे, पहले बेहद की मौत मरेंगे। और जब ये मरेंगे तो तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे। ये बड़े बड़े सन्यासी जब मरेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। अभी गंगा के भक्ति मार्ग के प्रभाव में है या ज्ञान मार्ग के प्रभाव में है? भक्ति मार्ग के प्रभाव में है। वो सन्यासियों को ऐसे ऐसे ज्ञान के बाण लगते हैं कि एक के बाद एक घायल ही होते चले जाते। उन घाव को स्वीकार भी करते हैं कि हाँ, हमसे ये गलती हुई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आहें भी भरते हैं। सारा शरीर ही छलनी किया जाता है ज्ञान बाणों से। ज्ञान बाणों से शरीर छलनी होता है या आत्मा छलनी होती है? सूक्ष्म शरीर कहें छलनी हो गया। वो बाण अभी भी लग रहे हैं। अभी उनका सूक्ष्म रूप है। लास्ट में प्रत्यक्ष महाभारत युद्ध होगा। जब सुप्रीम कोर्ट में केस जावेगा, शास्त्रों में वो 18 दिनों का युद्ध गाया हुआ है। अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, इंटरनेट में चारों ओर धमाधम मच जाएगी। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की बात है, तो उतना घाव महसूस नहीं हो रहा है। जब सारी दुनिया के बीच में बात आवेगी तो घाव की कितनी जलन महसूस होगी। वो बाणों की शैया पर भीष्म पितामह को ऐसे ही दिखाया गया है जैसे राम वाली आत्मा को सीढ़ी के चित्र में कांटों की शैया के ऊपर दिखाया है। जैसे जैनियों ने हिंदुओं को कॉपी किया है शास्त्रों में,
24 तीर्थंकर दिखाई दिए हैं। हिंदुओं ने पूरे षष्ठी चक्र को 4 युगों में बांट दिया है। 2 युग चढ़ती कला के, 2 युग उतरती कला के। ऐसे ही जैनियों ने 6 आरों में षष्ठी चक्र को बांट दिया है। 3 आरे चढ़ती कला के, 3 आरे उतरती कला के। उन चढ़ती कला के 3 आरों में निमित्त दिखाया है 24 तीर्थंकरों को। जैसे भारत में हिंदुओं ने 24 अवतार गिनाई दिए हैं, ऐसे ही सन्यासियों ने भी हिंदू शास्त्रों को ही फॉलो किया हुआ है और उसमें भगवान दिखाया है। बड़े से बड़े पवित्रता का पालन करने वाले को, उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। वो गंगा के 8 पुत्र दिखाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पावरफुल भीष्म पितामह को दिखाया। अंत में और भी जास्ती प्रत्यक्षता होती जाएगी शास्त्रों की। इस ज्ञान के आधार पर अभी ज्ञान के ढेर सारे पॉइंट्स अभी भी गुप्त है, फिर शास्त्रों से पूरे ही टैली होंगे। जैसे शास्त्रों में मुख्य शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता, यज्ञ के आदि में गीता का ही उपदेश दिया जाता था। अंत में गीता का एक एक श्लोक प्रत्यक्ष हो जाएगा ज्ञान के अनुसार। जब गीता की 108 से भी ज्यादा टीकाएं तैयार हो सकती हैं, जो टीकाएं व्याख्याएं एक दूसरे को काटने वाली हैं, तो ज्ञान के अनुसार टीका क्यों नहीं तैयार हो सकती? वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। और गीता का कनेक्शन है भागवत और महाभारत के साथ। और तीनों शास्त्रों की प्रत्यक्षता ज्ञान के आधार पर हो जाएगी। अकेले भीष्म पितामह तो क्या, जो पांडवों के 18 महारथी हैं, कौरवों के 18 महारथी हैं, उन सब के पार्ट एक एक करके प्रत्यक्ष होते जाएंगे। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं पार्टधारियों के। कोई के राक्षसी चेहरे तैयार हो रहे हैं और कोई के देवताई चेहरे तैयार हो रहे हैं। चरित्रों के आधार पर चित्र अभी तैयार हो रहे हैं। और पढ़ पढ़ के सुना रही है। कोई गुरु है, गुरुजी ने लिखवाया है, तू भी बाबा को फॉलो कर रही है। बाबा भी कहते थे, यज्ञ के आदि में बाबा लिखाते थे, शिव बाबा, और ब्रह्मा बाबा बैठ लिखते थे।
फिर उसकी कापियां निकलती थी। तो तू ब्रह्मा बाबा हो गया, तेरा शिव बाबा कौन है? हाँ, क्या पूछा इसने? नहीं समझ पाया। बाबा, महाभारत में दिखाया है कि स्वर्ग में अप्सरा अर्जुन को श्राप देती है कि तुम सदा नपुंसक हो बने रहो। सदा कहाँ बोला? सदा नहीं बोला। इसमें शूटिंग कैसे होती है? हर एक प्रकार की जो शक्ति है, उस शक्ति को धारण करने की भी कोई सीमा होती है या नहीं होती है? शक्ति की भी सीमा होती है। अर्जुन के पास भी वो शक्ति थी। जिसको भगवान ने आकर के कंट्रोल किया। क्या कंट्रोल किया? भगवान ने आकर के क्या कंट्रोल किया? अरे रथ को कंट्रोल किया या नहीं किया? हैं? रथ को कंट्रोल किया। और रथ में भी क्या कंट्रोल किया? है? इंद्रियों को कंट्रोल किया। इंद्रियों में भी मुख्य कौन सी इंद्रिय है जो पुरुषों के कंट्रोल से हर हालत में बाहर हो जाती है? हैं? काम इंद्रिय की शक्ति। भगवान ने उन सभी नंबरवार कर्म इंद्रियों को कंट्रोल किया। जब फाइनल परीक्षा होती है तो जो मॉनिटर होता है उसको टीचर कुछ सहयोग दे देता है क्या? है? सहयोग देता है? नहीं देता है। ये भी पांडवों की परीक्षा के 12-13 वर्ष गए हुए हैं। ये 12 वर्ष तक तो कंट्रोलिंग ठीक रहती है। 13वां वर्ष है गुप्तवास का। उस गुप्तवास के टाइम पर शिव बाबा गुप्त होके परीक्षा लेता है, या जैसे और 12 वर्ष तक चलता रहता है ऐसे ही चलता रहता है? गुप्त होकर के परीक्षा लेता है। उस 13वें वर्ष में वो शक्ति लोप हो जाती है जिसके आधार पर दिखाया कि कृष्ण भगवान ने 16,000 रानियों को कंट्रोल किया। ये योग बल की बात है। ये याद का बल। इसमें नंबरवार बच्चों के लिए भगवान बाप सहयोगी बनता है या बिना सहयोग किए ही सारा कार्य चलता है? सहयोगी बनता है। गुप्त रह करके ज्यादा सेवा की जा सकती है। दिन प्रतिदिन के ब्राह्मण जीवन में देखें कि हम गुप्त रह करके ज्यादा सेवा कर सकते हैं या प्रत्यक्ष रह करके सेवा का फील्ड ज्यादा बड़ा हो जाता है।
है? गुप्त रह के ज्यादा सेवा कर लेते हैं, है? है? जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो सेवा का फील्ड बढ़ जाता है। गुप्त रहते हैं तो सेवा का फील्ड छोटा हो जाता है। ऐसे ही 13वें वर्ष में जब पांडव गुप्त हो गए तो उनका सेवा का फील्ड दायरा संकुचित हो गया या फैल गया है? एक परिवार से कनेक्टेड हो गया। वो परिवार का नाम क्या दिया है? कौन सा राजा? राजा का नाम क्या दिया? विराट। विराट रूप किसका होता है? विष्णु का विराट रूप होता है। तो गुप्तवास के टाइम पर जो विष्णु देवता है उसके परिवार की स्पेशल सेवा का टाइम है। विश्व के आधार पर विस्तार की सेवा नहीं है, वो श्रेष्ठ आत्माओं की सेवा है, जिसके लिए अभी से ही डायरेक्शन दिया हुआ है। क्या? विजयमाला का आवाहन करो। जो साथी होता है उसकी मेंटलिटी का, उसके वाइब्रेशन का राजयोगी के ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है। ऐसे ज्ञान में चलने वाले भी हैं जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती है, विकार के लिए टांग खींचती रहती है। और वो युगल भी हैं जिनकी युगल पूरा सहयोग देती है, ज्ञान में चलती है। तो पुरुष ज्यादा विजयी कहाँ अनुभव करेगा? और हार कहाँ ज्यादा अनुभव करेगा? दो ऑप्शन बता दिए। एक युगल ऐसा है जिसकी पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है, घड़ी घड़ी वाइब्रेशन खराब करती है। एक युगल ऐसा है जिसकी पत्नी पूरा सहयोग देती है, वाइब्रेशन से लेकर के स्थूल कर्मेंद्रियों तक भी पूरा सहयोग देती है। तो वो राजयोगी, दोनों के बीच में कौन विजयी होगा और कौन हारता रहेगा? तो यही हाल है। घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, नहीं तो ये इंद्रियां कंट्रोल में होने वाली नहीं है। और दो पुत्रों में एक लव और कुछ का भेद का अर्थ क्या है? लव माने क्या है? लव माने क्या है? प्यार। क्रिश्चियंस के मुकाबले मुसलमानों का जो लव है, प्यार है, वो ज्यादा स्थायी है या क्रिश्चियंस का प्यार ज्यादा स्थायी है?
इस्लामियों में ज्यादा व्यभिचार है या क्रिश्चियंस में ज्यादा व्यभिचार है? इस्लामियों में ज्यादा व्यभिचार है, नहीं, ज्यादा स्थायित्व है प्यार में, क्योंकि उनके अंदर सीमा बंधी हुई है। एक पुरुष कितनी शादियां कर सकता है? 4 शादियां कर सकता है। और क्रिश्चियंस में तो कोई लिमिट ही नहीं है, व्यभिचार की अति हो जाती है। तो विधर्मियों के हिसाब से देखा जाए, राम तो त्रेता युग का है, जो सीता चुराई गई होगी वो आखिरी जन्म की बात है या त्रेता के पहले जन्म की बात है? हैं? आखिरी जन्म की बात है। तो उस आखिरी जन्म में द्वापर युग की शुरुआत होती है। आदि में है लव और अंत में है कुश। तो समझ में आ गया कौन सा धर्म लव है और कौन सा कुश है। बीज रूप आत्मा की बात है। इस्लाम धर्म, उसका बीज हुआ लव, और क्रिश्चियन धर्म उसका बीज हुआ कुश। कुश माने कांटा। ये व्यभिचार का कांटा है। स्त्री पुरुष जब बिछड़ते हैं तो क्या सुख के लिए बिछड़ते हैं या ज्यादा दुखी हो जाते हैं? और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कांटा लगता है तो दुख फील होता है ना। और अष्टदेव में एक चेहरा राक्षस का दिखाया गया है अष्टदेव में एक चेहरा राक्षस का दिखाया गया। लास्ट राक्षस राक्षसी चेहरा दिखाया गया। लास्ट होगा तो कम नंबर लेने वाला होगा ना, है? जो छोटा होता है सो खोटा होता है कि नहीं? है? छोटे को ज्यादा प्यार मिलता है कि नहीं? मिलता है। तो प्यार में बच्चा बिगड़ता है या सुधरता है? और ज्यादा बिगड़ जाता है। तो लास्ट में प्रत्यक्ष होगा तो पता चल जाएगा। उसका नाम भी ऐसे ही है। नाम के आधार पर ही उसका काम मालूम पड़ जाता है। क्या नाम है? निकृति। और बाबा पूरी दुनिया में डायबिटीज और एड्स से मर रहे हैं? डायबिटीज और एड्स, हाँ, उसका मेडिसिन ये दुनिया विनाश होने से पहले कुछ निकलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों डायबिटीज की दवाएं निकली हुई नहीं है क्या? डायबिटीज की तो दवाएं निकली हैं, लेकिन एड्स की दवाएं पक्की नहीं निकली हैं। डायबिटीज का मूल कारण है तो सभी बीमारियों का मूल कारण व्यभिचार, लेकिन एड्स का खास कारण है व्यभिचार, वैश्यावृत्ति। ये वैश्यावृत्ति से ही पैदा होता है।
हाँ, ये वैश्यालय का उपचार किसके पास है? बताते क्यों नहीं? है? ये वैश्यालय की बीमारी का उपचार किसके पास है? शिव बाबा के ही पास है। दुनिया वालों के पास, दुनिया वाले डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल्स में और दवाओं से इसका उपचार नहीं हो सकता। और टाइम ज्यादा हो गया।